सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 1772। जाति देश काला समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत्रम। सूत्रार्थ: जाति देश कालम समयावच्छिन्न उपयुक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने का महाव्रत हो जाते हैं। व्याख्या: उपयुक्त सूत्र में कहे हुए अहिंसादि 5 यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात सबके साथ सब जगह और सब समय समभाव से किया जाता है तब ये सब महाव्रत हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मछली के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा तो यह जाति अविच्छिन्न अहिंसा हुई। ऐसे ही कोई व्रत ले कि मैं अमुक तीर्थों में हिंसा नहीं करूँगा तब यह देश अविच्छिन्न अहिंसा हुई। यदि कोई यह नियम पालन करे कि मैं अमावस्या पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूँगा तब इसे कालाविच्छिन्न अहिंसा कहेंगे। और यदि कोई यह संकल्प करे कि मैं विवाह के समय में अतिरिक्त अन्य किसी समय किसी भी कारण से हिंसा ना करूँगा तब यह समय अवच्छिन्न अहिंसा कहलाती है। ऐसे ही सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह के भी भेद जान लेने चाहिए। ऐसे यम व्रत को तो कहलाते हैं किंतु ये सार्वभौमिक ना होने से महाव्रत नहीं हो सकते। उपर्युक्त भेदों का प्रतिबंध न लगाकर जब समस्त भूतों प्राणी जनों के साथ सभी देशों में सदैव इनका पालन किया जाए, इसी भी कारण से इनसे स्थिरता के आगमन का अवसर ना दिया जाए तभी ये सार्वभौमिक होने से महाव्रत कहे जाते हैं। 83। शौच संतोष तपः स्वाध्याय स्वेन प्रणिधानानि नियमा। सूत्रार्थ: शौच संतोष तपः स्वाध्याय स्वेर प्राणी धनानि। शौच संतोष तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान शरणागति ये 5 नियम हैं। व्याख्या 1। शौच जल मिट्टी आदि के द्वारा वस्त्र मकान एवं शरीरादि की गंदगी को निष्कासित करना बाहर की पवित्रता है। इसके अतिरिक्त अपने वर्ण आश्रम तथा पात्रता के अनुसार न्यायपूर्वक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य आदि पवित्र वस्तुओं पदार्थों को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्र के अनुकूल पवित्र भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करना एवं सभी के साथ तदनुकूल व्यवहार करना आदि यह भी क्रियाएं बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आती हैं। मानसिक अंतःकरण में स्थिति राग द्वेष आदि मलों का निष्कासन जब तप एवं पवित्र विचारों के द्वारा मैत्री आदि की भावना द्वारा संपन्न करते हैं, यही अंतः शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी को शौच पवित्रता कहते हैं। 2. संतोष कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए उसका जो कुछ भी परिणाम हो और प्रारब्ध अनुसार स्वयं अपने आप जो कुछ भी मिल जाए तथा जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का संयोग प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना, किसी भी तरह की कामना या तृष्णा आकांक्षा ना करना ही संतोष कहलाता है। 3. तप जिस तरह स्वर्ण आदि धातुएं अग्नि में तप कर पूर्ण परिष्कृत शुद्ध हो जाती हैं, उसी तरह से शरीर प्राण मन सहित 10 इंद्रियों को अनुकूल रीति से अभ्यास पूर्वक वश में करके सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख सुख मान अपमान आदि द्वंद्वात्मक अवस्था में विक्षेप रहित रहना एवं कृच्छु चंद्रायन व्रत आदि धर्माचरण ही तप कहलाते हैं। 4. स्वाध्याय वेद उपनिषद षड दर्शन तथा आध्यात्मिक प्रगति हेतु आत्मज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करना, शास्त्रों में वर्णित व निंदित कर्मों का परित्याग ओमकार या गायत्री महामंत्र का जाप आदि करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके साथ स्वयं को अपने आप का अर्थात स्व का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है।
5. ईश्वर प्रणिधान शरणागति, मन वचन क्रम से ईश्वर की भक्ति, नाम रूप लीला गुण प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन मनन चिंतन आदि के द्वारा श्रेष्ठ वृत्तियों विचारों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण मन प्राण को तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मों एवं उनके परिणामों को बाह्यकरण और अंतःकरण को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पण करना ही ईश्वर शरणागति कहलाता है। 84. वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। सूत्रार्थ वितर्क बाधने, जब वितर्क यम एवं नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में अवरोध पैदा करे, तब प्रतिपक्ष भावनम उनके प्रतिपक्षी विचारों का प्रत्यक्षण चिंतन करते रहना चाहिए। व्याख्या: योगी को यम नियमा आदि श्रेष्ठ कर्म करते समय विभिन्न तरह के विघ्न उपस्थिति होते हैं। कुसंगति अनीति देखने या पीड़ित करने पर या किसी अन्य कारण से बदला लेने की इच्छा भावना से अशुभ भाव प्रकट होते हैं। मैं शत्रु का विनाश करूंगा, असत्य वाचन करूंगा, अमुक का धन बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा, अमुक की सुंदर स्त्री का हरण करूंगा आदि आदि। इस तरह के पदच्युत करने वाले भाव हम जैसे हिंसा झूठ सत्य ब्रह्मचर्य का पालन न करना परिग्रह औशच्य असंतोष तप का अभाव स्वाध्याय का त्याग ईश्वर से विमुख होना आदि वितर्क होते हैं तथा यम नियमा आदि का परित्याग करने की स्थिति प्रकट करके योग साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तब उन वितर्क विरोधी श्रेष्ठ विचारों का चिंतन मनन करके वितर्क रूप अधर्मों को मन से निवृत्त कर देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि हिंसा का भाव जागृत होने पर दया के भाव का चिंतन करना चाहिए। उस समय उन विरोधी विचारों का विनाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूपी प्रतिपक्ष के निरंतर भावना करते रहना चाहिए। 85. वितर्का हिंसादाय कृतिकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानम न इत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। सूत्रार्थ हिंसादय यम एवं नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्का वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के कहे गए हैं। कृतकारिता अनुमोदिता स्वयं किए हुए, 2 दूसरे से करवाए हुए और 3 अनुमोदन किए हुए। लोभ क्रोध मोह पूर्वका इनके कारण लोभ क्रोध और मोह हैं। मृदु मध्या धित्ति मात्रा इनमें भी कोई छोटा कोई मध्य तो कोई बहुत बड़ा होता है। दुखा ज्ञानांत फला ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल प्रदान करने वाले हैं इति। इस प्रकार चिंतन करना ही प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष की भावना है। व्याख्या: हिंसा 3 प्रकार की कही गई है, जिनमें 1 स्वयं अपने द्वारा की गई, 2 कारिता अर्थात दूसरों के द्वारा कराई गई और 3 अनुमोदिता अर्थात अनुमोदन समर्थन से की गई हिंसा। इस प्रकार 3 तरह से होने वाले हिंसा झूठ चोरी एवं व्यभिचार आदि दुर्गुण जो कि यम नियमों के वैरी हैं, इन्हीं का नाम वितर्क है। ये हिंसा रूपी दोष कभी लोभ के द्वारा किए गए कभी क्रोध के द्वारा किए गए होते हैं। जैसे अमुक ने हमारा अपकार किया है अतः इसे मैं भी मारूंगा। कभी मोह के कारण की गई हिंसा, जैसे देवी पर बकरे की बलि देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये दोष कभी मृदु लघु छोटे रूप में, कभी मध्य और कभी अधिकतम विकराल रूप में योगी के समक्ष प्रकट होकर उसे पीड़ित करते हैं। उस क्षण योगी को सावधान रहते हुए यह सोचना चाहिए कि ये हिंसा आदि विकार दोष अत्यंत हानिकारक एवं नरक की ओर गमन कराने वाले हैं। इनका फल दीर्घावधि तक पुनः पुनः प्राप्त होने वाले दुख के रूप में भोगना पड़ता है और अज्ञानता के वशीभूत होकर कुकुर
कुकर सूकर योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए इन दोषों हिंसा रूपी विकारों से सतत दूर रहते हुए दृढ़ निश्चय होकर यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इन श्रेष्ठ विचारों को नियमित अभ्यास पूर्वक निरंतर भावना करते रहना ही प्रतिपक्ष की भावना कहलाती है। 83 अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य निध्यो वैराग्यः। सूत्रार्थ अहिंसा प्रतिष्ठायाम अहिंसा की दृढ़ स्थिति प्रतिष्ठित हो जाने पर तत्सन्निधो उस योगी के समीप में वैराग्य समस्त हिंसक प्राणी वैर भाव का परित्याग कर देते हैं। व्याख्या जब योगी साधक की अहिंसा के पालन में दृढ़ स्थिति हो जाती है अर्थात अहिंसा भावपूर्ण रूपेण दृढ़ स्थिति प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके समीप में रहने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित अर्थात अहिंसक हो जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे कि हिंसक प्राणी के वैर भाव हिंसा स्वाभाविक है, इनमें यह भाव दूर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर असंगत सा प्रतीत होता है, क्योंकि यदि स्वाभाविक गुण होता तो हिंसक प्रवृत्ति के प्राणी अपनी पत्नी बच्चों से राग प्रेम क्यों करते। अतः ऐसी स्थिति में वैर भाव स्वाभाविक नहीं लगता। इतिहास में जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रमों की शोभा का वर्णन मिलता है वह वंचन हिंसक जीवों में स्वाभाविक वैर भाव हिंसा का अभाव दृष्टिगोचर होता है। यह उन ऋषि मुनियों के अहिंसा भाव की दृढ़ स्थिरता का ही प्रभाव होता है। उदाहरण कण्व मुनि के आश्रम में शकुंतला पुत्र भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए उनके दांतों की गणना किया करता था। ऐसे अनेकों प्रमाण पुरातन ग्रंथों में मिलते हैं। 87 सत्यपृष्ठाया क्रियाफलाश्रय तत्वम। सूत्रार्थ सत्यपृष्ठाय सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर अर्थात सत्य की पूर्णता प्रतिष्ठा हो जाने पर योगी साधक में क्रियाफलाश्रयत्वम क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। व्याख्या जब योगी साधक के सत्य के पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठा हो जाती है अर्थात उसमें सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसमें किसी भी तरह का अभाव नहीं रह जाता। तत्क्षण वह योगी साधक योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। उसकी वाणी द्वारा जो भी शाप वरदान आशीर्वाद आदि निःसृत होते हैं वे सभी सत्य होंगे तथा यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह फल उसकी वाणी द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। भूत भविष्यत एवं वर्तमान तीनों कालों में सत्यनिष्ठ योगी द्वारा ऐसे भावना धारणा करने से कि असत्य वचन का प्रतिपादन नहीं करूँगा तब उसका अंतस से इतना निर्मल हो जाता है कि उसकी वाणी से वही बात निश्चिंत होती है जो क्रिया रूप में परिणत हो जाती है।